खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशि तोमर, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। जातीय जनगणना का बिहार में रिपोर्ट आ गया। आखिर उससे क्या लाभ मिलने वाला है, हम इसके लिए बात करने के लिए आज हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी से कि आखिर जातीय जनगणना का लाभ किस किस जाति को क्या मिलने वाला है। चौबे जी, स्वागत है बिहारी आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हो गया। कौन जाति का कितना परसेंटेज है ये भी आ गया सामने। अब बिहार के विकास में क्या गति आएगी और उससे सभी जाति को क्या लाभ मिलने वाला है। बिहार का विकास नहीं होगा और जिन लोगों ने मिलकर के जातीय जनगणना कराई है वो एक वर्ग को बुड़बक बनाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए और अपनी वोट बैंक बनाने के लिए ये जातीय जनगणना कराए हुए हैं। अरे जातीय जनगणना अगर कराए तो आप गरीबी अमीरी का गणना क्यों नहीं करा दिए कि गरीब तबके के उसमें कितने हैं। आप दोनों व्यक्ति, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों लोगों ने मिला और दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिल करके लगभग आप 40 साल तक राज किए। इस 40 साल में ओबीसी का विकास आपके कार्यकाल में कितना हो गया, कितना वो अमीरी रेखा में गया और कितना गरीबी रेखा में गया, ये होनी चाहिए थी। आप और किसी दूसरे जाति, चूंकि बिहार में एक जाति नहीं है, सभी जाति का आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि ये इतने प्रतिशत लोग हैं, इनका इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो लगातार लगभग 40 वर्षों में जो विकास होनी चाहिए थी वो सभी बिहार के लोगों का विकास आपने कितना प्रतिशत किया, ये तो क्लियर होना चाहिए था। तो ये तो आपने कराया नहीं। इससे विकास नहीं होगा, विकास अवरुद्ध होगा। इसमें जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जिसको कुछ नहीं भी आता होगा और उसकी जनसंख्या अगर मजबूत होगी तो स्वाभाविक बात है कि वो कहेगा कि मेरी सबसे ज्यादा इसमें भागीदारी चाहिए। तो भागीदारी किस चीज में चाहिए? कमाई में नहीं चाहिए, विकास में नहीं चाहिए, शिक्षा में नहीं चाहिए। खाली काम नहीं करेंगे, जो संपत्ति है उसके बंटवारे में हमको हिस्सा चाहिए। कमाने में भी हिस्सेदारी तो आपको दिखानी होगी ना। कमाएगा कोई और हिस्सेदारी 85% होने के नाते आप लीजिएगा, पढ़ेगा कोई और 85% होने के नाते नौकरी आप लीजिएगा। चौबे जी, लगभग 15 साल और 20 साल नीतीश जी का होने के आ रहा है। बड़े भाई या छोटे भाई का आपने जिक्र किया। 35 साल का राज, हालांकि अभी तक तो 34 साल ही हुआ है। लगभग 35 साल का राज पूरा हो जाएगा, उससे ओबीसी की स्थिति क्या रही? क्योंकि दोनों ओबीसी के नेता हैं। हाँ, तो उससे ओबीसी की आज बिहार में क्या स्थिति है? देखिए, ओबीसी बिहार में उतना पहले भी डेवलप नहीं था और इनके कार्यकाल में भी उतना डेवलप नहीं हुआ। लालू जी के शासनकाल में उनके खास करके जाति और समाज वर्ग के लोग, जो समाज में नीच स्तर की गुंडाई जो होती है वो किए, मतलब भय का माहौल उत्पन्न रहा। उस कंडीशन में उनका विकास कितना हुआ? सबसे अधिक हत्या अगर हुई तो उनकी हुई, सबसे ज्यादा बैकफुट पे गए तो वही गए। और बात बाकी रही नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कम से कम अपने बिरादरी के कुछ लोगों को संभालने का काम किया है। लेकिन ओबीसी समाज का विकास, चूंकि सिर्फ यादव और कुर्मी और कोयरी यही ओबीसी में नहीं है, ओबीसी में बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट, जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो विकास ये लोग नहीं कर पाए। और बिहार इनके कार्यकाल में जो कहते थे गरीबी अमीरी की लड़ाई लड़के आए थे, इन्होंने तो गरीबी देखा था, भूखमरी देखा था इन्होंने, और कहते हैं भेदभाव, दलितों पिछड़ों और अकलियतों की बात करते हैं। तो इनको इतने दिन में कम से कम इतने सारे लोगों को विकसित कर देना चाहिए था। अगर सबको साथ लेके विकसित नहीं किए तो कम से कम अपने जाति के लोगों को विकसित कर देते। ये बताइए कि चलिए आपके हिसाब से ओबीसी का विकास नहीं हुआ, क्या फॉरवर्ड का विकास हुआ क्या? यही मैं बताना चाहता हूं कि इनकी मंशा विकास नहीं है, इनकी मंशा वोट लेना है और सत्ता में काबिज रहना है। विकास इनके परिवार का होना चाहिए। इनका नौवा फेल बेटा, इनका नौवा फिर जो बेटा, देखिए अगर आप ऐसे बोलिएगा तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। मनीष कश्यप पे भी तो हुआ मुकदमा ना।
करा दीजिए ना, बिहार की जनता बोलेगी क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए, मनीष कश्यप के वक्तव्य को आप कितना सही मानते हैं? जो जेल से बाहर जो आते समय जो पेशी के दौरान जो उसने बोला था, उसको कितना सही मानते हैं? 100% सही बोला है उसने, कोई गलत वैसा बात नहीं बोला है। अब बात दरअसल ऐसा है कि आपके हाथ में सत्ता है, सदुपयोग करिए या दुरुपयोग करिए। आप चाहते तो विकास कर सकते थे बिहार का, लेकिन आपने बिहार का विकास नहीं किया। और उस समय की भयावह स्थिति को अगर याद करके आप अपने जो पीछे के लोग हैं, जो 40, 45, 50 साल पुराने हैं, उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि वो स्थिति क्या थी। शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, आपको सुनार के दुकान से गहने ले लिए जाते थे, अपहरण हुआ करता था, बलात्कार हुआ करता था, मर्डर हो जाता था दिन दहाड़े। रोड पर जो है, सड़क पर 4 बजने के बाद में लोग सही तरीके से चल नहीं सकता था। तो ये सब देखा हुआ व्यवस्था था। पर अब तो 15 साल से बहुत हद तक, मतलब 20 साल से तो बहुत हद तक सुधार है ना इसमें। रूप बदल गया भाई, रूपरेखा बदल गया है। पहले आदमी की चोरी होती थी तो लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलता था, मतलब किडनैपिंग। अब तो 50 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी आपकी लूट ली जाती है। गरीब आदमी है ना, मोटरसाइकिल तो रखबे किए हैं, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की गाड़ी आपको ले ली जाती है। हालांकि ये कंप्लेन हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उतना हो हल्ला। हालांकि अपराध में बिहार में कमी तो आई है। कैसे? आप अपने मुंह से बोलेंगे या मेरे मुंह से सुनेंगे, या जो इसका रिपोर्ट है, जो पुलिस प्रशासन विभाग में रिपोर्ट दर्ज है, उसको मानेंगे? तो पुलिस प्रशासन विभाग का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए कि लालू रीजन से भी ज्यादा है या कम है। रिपोर्ट हमारा मत मानिए, जो सरकारी रिपोर्ट है उसका आप रिपोर्ट मान लीजिए। देखिएगा अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आए दिन देखिए ना। अच्छा, हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना, हम लोग भटक रहे हैं। जातीय जनगणना से क्या लाभ किसको मिलने वाला है, एक लाइन में बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ यह लाभ जाति की राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाला है। इस देश, इस राज्य की जनता को, मैंने बिहार राज्य की जनता को इसका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अच्छा बताइए, मनीष कश्यप जेल से बाहर आके जो बोला, हमने आपसे पहले भी बात किया था, कितना सही है? और जेल से बाहर आके इस तरह से चिल्लाना या भाषण देना, वो कितना सही? मैंने भाषण थोड़े दिया है, जो उसके साथ गुजरा कि मैं जेल के सलाखों में हूं, आपने रखा है मुझे। तो मैं जब कोई नशा नहीं करता हूं तो नशेड़ियों के बीच में आप हमें जानबूझ करके रखे हुए हैं कि वो धुआं मुंह से जो है गांजा पी करके आप फूंकता है और सर में दर्द हो जाती है। वहां गांजा जाता कहां से है भाई? यानी कि आपकी करप्ट प्रशासन है, करप्ट व्यवस्था है, या सोची समझी रंजिश के तहत आप प्रताड़ित कर रहे हैं। तो कहां गलत उसने कहा है? ऐसा होता भी है, देखने को मिला। जेल से फोन आ जाता है, कौन जेल से फोन करता है भाई? कहां से वहां फोन उपलब्ध हो जाता है? प्रॉब्लम है। जो भी कहा है मनीष कश्यप बिल्कुल सही कहा है, लेकिन शायद तरीका कुछ गलत था। तरीका क्या गलत है? मीडिया वाले माइक लगाएंगे, बोलने वाला व्यक्ति है, बोला और सच बोला, आपको बुरा लग गया तो इसमें क्या? मीडिया वाले को ही नहीं माइक लगाने देते, बोलने नहीं देते आप। उसने गलत क्या बोल दिया? उसने यही ना कहवाना चाहते हैं कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, तो उसने क्या गलत कहा? वो तो संवैधानिक मोहर ठप्पा लग गया ना भाई कि आप चारा चोर हैं, आप सजाया हफ्ता हैं। तो उसने अगर बोल दिया तो इसको बहुत बुरा मानने की चीज नहीं है, ये बहुत गलत नहीं है। जो कहा उसने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलिए, ये है मिथिलेश चौबे जी, और जातीय जनगणना पे इनका कहना है कि कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हालांकि देखना है, सरकार जब जातीय जनगणना की है तो कुछ न कुछ सोच के समझ के की होगी। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इससे बिहार की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।